ओके मैम, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी है ना, उस पर भी आपका व्यू ले लेते हैं थोड़ा क्विक। जी। आईटीसी के रिजल्ट्स आए, यहाँ पर प्रॉफिट में 2% की बढ़त देखने को मिली, करीब 5,180 करोड़ का जो है प्रॉफिट रहा। रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट रही, लेकिन मार्जिन्स जो है इनके बढ़ते हुए नजर आए। आईटीसी को लेकर के अभी आपका क्या व्यू बन रहा है यहाँ से, क्योंकि लगातार कंजम्पशन की बात हो रही है मैम, एफएमसीजी बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पर फोकस होता है। किस तरीके से यस। देख रहे हैं मैम अभी आप यहाँ पे आईटीसी पर क्या व्यू बन रहा है? आईटीसी में देखिए डिप में मिले तो खरीदने का व्यू बनता है, 420 के पास में है और इसको खरीदिए, मतलब आज भी खरीद सकते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट तो ये है। लेकिन हम्म, दूसरा जो एंट्री, एक थोड़ा बहुत जो ग्रेजुअल बाय जो हम लोग ले सकते हैं, दूसरा हम्म, बनेगा आपको लगभग लगभग 407-5, मतलब 405 से 410 की रेंज में, यानी हम्म, 420 से 405 की इस 15 पॉइंट की रेंज में इसको ग्रेजुअल बाइंग लिया जा सकता है। और जो इसमें एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे, वन कैन कंसिडर इट एज अ फ्रेश बाइंग ऑल्सो इफ दे वांट। इसमें जो एक टारगेट बनेगा, लार्ज कैप कंपनी है, उतना बड़े मूव ये नहीं करती, वो आपको पता होना चाहिए। चेन्नई पेट्रो जैसे मूव नहीं होंगे, शेयर इंडिया जैसे मूव नहीं होंगे। यस। तो यहाँ पर आपको 435 से लेकर के लगभग 450 तक के भाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसमें जो हम्म। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, आप स्टॉप लॉस रखिए 395 का, दैट इज मोर देन इनफ, इससे नीचे रोकने की जरूरत नहीं है। चलिए मैम, अगला जो है वो डीएलएफ है। डीएलएफ के भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट में 14% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, करीब 1180 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट रहा। रेवेन्यू में भी करीब 16% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। डीएलएफ को लेकर के यहाँ से कोई व्यू मैम टेक्निकली? ओके, देखिए डीएलएफ से पहले मैं आपको टीसीएस शेयर कर देती हूँ, दैट्स अ कॉल, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। अभी 3060 के पास में है। डिस्क्लोजर, इट इज एक्टिव कॉल विद आवर मेंबर्स इन ऑप्शंस, इन फ्यूचर्स एंड इन स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो। हालांकि मेरा नजरिया इसको लेकर के कैश मार्केट में थोड़ा सा और बड़ा है। वेल, 3060 के पास में ये भी चल रहा है। फ्रॉम हियर 3200 से लेकर के लगभग 3335 एंड 3500, ये भाव इसमें आ सकते हैं, जिसमें कि जो रिस्क है वो एक्सट्रीमली छोटा सा है। और यहाँ पर हम जो स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं वो सिर्फ 2900 का क्लोजिंग बेस पर हम स्टॉप लॉस लेकर के चले, तो ये एक मूवमेंट जो है 3200, 3350 एंड 3500 ये मिल सकता है। और इसमें नजरिया भी 1 या 2 महीने का मोर देन इनफ है। डीएलएफ अभी 760 के पास, 763 के पास में है। ये मेक और ब्रेक है, अगर ये यहाँ से आपका 445 को तोड़, 745 4745 को अगर ये ब्रीच करता है, तो इसका सपोर्ट जो एक्चुअल है वो काफी दूर है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में आ रहे हैं, देन प्लीज कंसीडर 745 द इमीडिएट सपोर्ट लेवल, इसके नीचे इसको रोकने की जरूरत नहीं है। नाउ मेरी ओपिनियन में अगर आप पहले से हैं तो ही इसको होल्ड करें, फ्रेश बाइंग अवॉइड कर दीजिए फिलहाल। इसमें अगर फ्रेश बाइंग लेनी है, दो कंडीशन है, या तो आप इसमें ब्रेकआउट ट्रेड कीजिए जो 805 के ऊपर होगा, और एल्स इसमें सपोर्ट बाय कीजिए जो 670 यानी 670 के पास में होगा। तो इसमें टाइम है, इमीडिएट एक्शन अभी लेने की जरूरत नहीं है। दोनों ही भाव को, ब्रेकआउट को भी टाइम है और सपोर्ट आते हुए भी टाइम है।